एक दफ़ा एक शहंशाह था जिसे नए कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। दिन में 3 मरतबा वो शाही लिबास बदलता। बहुत से शहंशाह अपने दिन मशीरों से बात करने और ज़मीन के मसाइल हल करने में गुजारते थे। ये नहीं, वो अपने नौकरों को बाहर भेजने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था ताकि पहनने के लिए अगला नया बेहतरीन लिबास तलाश कर सकें। एक दिन शहर में 2 अजनबी है। इनका कहना था कि वो कपड़ा बुनने वाले हैं। इनका कहना था कि जो कपड़े इन्होंने बुना है वो सबसे बेहतरीन था जो कोई भी देखेगा, लेकिन असल में वो कपड़ा बुनने वाले नहीं थे, वो 2 बदमाश थे। इन 2 कपड़ा बुनने वालों की खबर शहंशाह तक पहुंची। इसने सोचा, मैं सबसे ज़हीन और बेहतरीन शहंशाह हूँ। कोई भी बता सकता है कि मैं हमेशा कितना अजीब नजर आता हूँ। मुझे इस पावर जादू के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही शहंशाह इन 2 कपड़े बुनने वालों को देखने गया। ये चालाक बदमाश खाली कोनों और मेज़ों की तरफ इशारा करते हुए अपनी दुकान के इर्द गिर्द भागते थे। उन्होंने बड़े फखर से कहा, ये बड़ी कपड़े के ढेरों को देखो, यकीनन आपने इन जैसे चमकदार रंग कभी नहीं देखे होंगे। इतने खूबसूरत रंग शहंशाह समझ ना सका। इसने कहीं कोई भी कपड़ा नहीं देखा। जब इन्हें पता चला कि शहंशाह की अजीमुल शान सालाना जलसा जल्द ही होने वाला था। ये एक खास दिन था। इस साल शहंशाह पहले से कहीं ज्यादा उम्दा लिबास पहनना चाहता था। शहंशाह ने कपड़ा बुनने वालों को बुलाया और कहा कि मुझे इतना उम्दा लिबास चाहिए कि सब शहंशाह देखते रह जाए। फिर भी वक्त बहुत कम था। शहंशाह ने कहा, क्या वो इनके लिए वक्त पर कपड़े तैयार कर सकते हैं? दोनों जाली कपड़ा बुनने वालों ने यूं सर झुकाया और मुस्कुराए और कहा, हाँ, वो इसे अब तक का बेहतरीन शाही लिबास और कैप बना सकते हैं, लेकिन वक्त पर काम के तैयार होने के लिए सोने के बहुत ज्यादा इजाफी सिक्के खर्च होंगे। शहंशाह ने यह सब अदा किए। दोनों बदमाशों ने सोना अपने सीने में डाल लिया, लेकिन इन्होंने सूट नहीं खरीदा। रात को खिड़कियों में जलाने के लिए इन्होंने सिर्फ चंद मोमबत्तियां खरीदी। इस तरह हर कोई कहेगा, देखो, वो नए कपड़े बुनने वालों ने शहंशाह के कपड़े तैयार करने के लिए रात भर काम कर रहे हैं। जलसे की सुबह शहंशाह कपड़े बुनने वालों की दुकान पर आया। इसे यकीन था कि इस बार वो जादुई कपड़ा देख सकेगा, लेकिन फिर भी शहंशाह ने कुछ नहीं देखा। जब शहंशाह के कपड़े उतारने का वक्त आया तो होशियार बदमाशों ने कहा, ये कपड़े इतने हल्के और हवादार हैं कि ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है। और दर हकीकत शहंशाह को ऐसा ही लगता था, क्योंकि जब इसने आईने में देखा तो इसने अक्स में देखा कि इसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। लेकिन इसने सोचा, वाकई इसने बहुत शानदार लिबास पहना होगा। एक वो तमाम इजाफी रकम जो इसने खर्च की थी। जलसे में शहंशाह बड़े फख्र से चलता था। हर वो शख्स जिसने इसे देखा देखकर चला गया। मैं जो कुछ देख रहा हूँ इस पर यकीन नहीं कर सकता। शहंशाह ने कोई लिबास नहीं पहना है, लेकिन हर एक ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि सिर्फ वही लोग जो होशियार और बेहतरीन थे जादुई लिबास देख सकते हैं। तो इसकी बजाय इन्होंने खुशी का इजहार किया। शहंशाह वहाँ जाता है, क्या वो ठीक नहीं लग रहा? अचानक एक छोटा लड़का पुकारा, देखो, शहंशाह के पास कपड़े ही नहीं हैं। सब ने हाँफ ली। फिर एक और। इसी तरह सब लोग शहंशाह पर हंसने लगे, लेकिन शहंशाह ने किसी की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता गया। इसे पता चल गया था कि ये 2 बदमाशों के हाथों बेवकूफ़ बना है, और इसे ये भी पता चल गया था कि लोग इसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बड़ी शान से कदम बढ़ाता गया और अपने महल में पहुंचा। महल में जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ और अपना अक्स देखा और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और कहा, किसी ने सच ही कहा है, सुनो सबकी और करो मन की।